दोस्तों, वेलकम बैक टू अचीवर्स कॉमर्स क्लासेस। सीए के जो फाउंडेशन के रिजल्ट्स हैं वो आउट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स जिनका कि ये जो अटेम्प्ट है वो क्वालिफाई हो चुका है फ्रॉम माय साइड एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माय होल टीम। सो गाइस, ऐसे ही डटे रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सारे अटेम्प्ट्स को क्वालिफाई करिए, क्लियर करिए और उसके बाद वो चमचमाती जो सीए की टैग है उसको अपने आप को दीजिए। ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कि किसी कारणवश इस बार या अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं उनका ये जो अटेम्प्ट है वो क्लियर नहीं हो पाया है। सो गाइज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए ही इटसेल्फ इज अ टफ बैटल। और आपने जिस दिन ठान ली थी कि मुझे सीए के एग्जाम्स के लिए उसको क्वालिफाई करने के लिए मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप उसी दिन ये जो बैटल है वो जीत गए थे। आप सबको बिल्कुल भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार अगर किसी भी मिस्टेक की वजह से या फिर आपने उतनी सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया या फिर आपने ये सोचा कि क्लियर हो जाएगा या फिर आपने सीरियसली लिया लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई, ठीक है, आपके प्रिपरेशन में, जिसके वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप एक दो दिन लीजिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, अपने आप को समझाइए, प्रिपेयर करिए कि ये जो बैटल है उसे हमें पूरी तरफ से, पूरे तरीके से हमें जीतना है। तो अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करिए, अपने आप को ये समझाइए, ये बताइए, सोचिए कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स अपने प्रिपरेशन के दौरान जो है वो की है और उसके बाद जाके आप री एनर्जाइज अपने आप को करिए और फिर उसके बाद आप क्या करिए, दोबारा से क्या करिए, मेहनत करिए और उसके बाद जुट जाइए फिर इसी बैटल के लिए, क्योंकि आपको ये जो बैटल है वो जीतना ही जीतना है, ठीक है। आप सीएस ड्रॉप आउट का ये जो टैग है ना वो लेके आप नहीं पीछे हट सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो अगर आप एक बार यहां से अगर निकल गए और सीए का जो ये बोलते हैं ना कि बैकआउट का टैग लग गया, तो उसके वजह से बोल सकते हैं कि आपके लिए भी वो आप सुन भी नहीं पाएंगे और आपके फैमिली के लिए भी ये चीज कहीं ना कहीं लगेगी कि काफी टाइम देने के बावजूद भी फिर आप इस चीज को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बोल सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़ाइए। किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को उस वे में ले जा सकते हैं, उस वे में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी बढ़िया तरीके से, अब ये जो अटेम्प्ट आप देंगे उस अटेम्प्ट में बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपके मार्क्स में झलकनी चाहिए। अपने आप को आपको क्या करना है, दोबारा से बोलिए, री एनर्जाइज करना है और अपने मिस्टेक्स को क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है, कि काउंट करना है कि आपने क्या 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 मिस्टेक्स जो है पूरे प्रिपरेशन के दौरान करिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं ये करता ही है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन मिस्टेक्स को पहले से ही अपने जान लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, सो आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अपने आप को वो क्या करते हैं, उस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो ये मिस्टेक्स जो है वो करते नहीं है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये मैंने मिस्टेक्स जो है वो करी है। यहाँ पे हम उन मिस्टेक्स को बताएंगे और अगर आपको कुछ और भी एडिशनल मिस्टेक्स लगते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने ये इन सारे मिस्टेक्स भी जो है वो किए हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, आप वो भी काउंट बोल सकते हैं, एडिशनली वहां पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ये कॉमन मिस्टेक्स है। जैसे मान लीजिए आपके प्रिपरेशन के दौरान क्या हुआ, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो रहे थे, बट क्योंकि क्या होता है कि कई सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना, तो आपको क्या रहता है, कई सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना रहता है, तो आप क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं ऐसे ही, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इन डेप्थ जो है वो आप नहीं क्लियर कर पाते हैं। और जिस तरीके से जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपको जिस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसका आंसर लिखना है, आप क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं करते हैं और इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक की वजह से भी आपका एग्जाम जो है वो रह जाता है।
सो नेक्स्ट टाइम क्या करना है आप सबको, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जो है वो रखनी है, ठीक है, क्या करनी है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखनी है, ठीक है। भले उसमें आप पूरा एक दिन दे दीजिए, लेकिन आपका वो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, गेटिंग इट, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नो प्रॉपर सॉल्विंग ऑफ आरटीपीएस एंड एमटीपी, ठीक है, मतलब रिवीजन टेस्ट जो आपका होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं या रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, ये पेपर्स, ठीक है, क्या होता है कि लोग पढ़े जाते हैं, ठीक है, उनको ये बाद में समझ में आता है कि काश मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं वो कई सारे दिए होते। एक दो तीन मॉक टेस्ट पेपर देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आप ये अपने आप को समझा लीजिए कि एक दो ये सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है कि आपने क्वेश्चन पेपर देखा और उसके बाद एक दो बार आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, चल जाएगा। नो, यू हैव टू कीप मॉक टेस्ट पेपर्स, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, जितना आप देंगे आप क्या होंगे, उस चीज को अडेप्ट करते जाएंगे, ठीक है, और जब आप अडेप्ट कर लेंगे ना तो आप धीरे 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 प्रिपेयर हो रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि आपका मेन एग्जाम है, क्या है, सीए का एग्जाम है, ठीक है, उसके अटेम्प्ट्स के लिए। सो क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से प्रॉपरली आप क्या करेंगे, अपने मॉक टेस्ट पेपर्स और जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं उनको जरूर से जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। नो प्रॉपर रिवीजन, ठीक है, बहुत सारे चीज पढ़ लिया, मैं तो समझ लिया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स भी दे दिए हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उस चीज को दोबारा से रिवाइज नहीं करते अपने कॉन्सेप्ट्स को। सो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं दोहरानी है। क्या करना है आपको कि आपको प्रॉपर जो रिवीजन है वो आपके सब्जेक्ट्स की आपको करनी ही है, ठीक। फिर ये सब तो हो गया, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम आता है प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है, पढ़ते रहते बट प्रेशर रहता है, क्या होगा, कल कैसा मेरा एग्जाम आएगा, पता नहीं मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या मैं कर पाऊंगा। तो प्लीज एग्जाम के कुछ दिन पहले ये प्रेशर, ठीक है, होता है, आई अंडरस्टैंड, ये चीज होती ही है, ठीक है, ये हम जब स्टूडेंट्स रहते हैं या अगर कोई भी है एग्जाम देने जाता है ना, तो उसको एक चीज का फियर रहता ही है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए, ठीक है, कई सारी चीजें जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करके आप ये कम कर सकते हैं, ठीक, या फिर कोई भी ऐसा म्यूजिक सुनिए, ठीक है, उस समय जो कि आपको बहुत काम कर दे, ठीक है, एकदम से, और उसके बाद आप बस पढ़ाई पे अपने लग जाए, अपने फोकस दे, आपको क्या क्लियर करना है, सीए का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, आप उस पे फोकस करिए, इन सारी चीजों पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा ना। तो आपको क्या करना है, पहले से क्या करना है, पहले से इन सारी चीजों को आपको पूरा ही क्लियर कर लेना है कि मुझे ये जो मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है, करेक्ट, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स मत करिए नेक्स्ट टाइम्स, और अभी अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज उसके लिए अभी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए एक दो दिन के लिए, ठीक है, समझिए कि मैंने कब कहाँ कैसे गलती की। अगर आपके और भी एडिशनल मिस्टेक्स है, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम रील्स, ये तो आजकल कॉमन हो गया, हर बच्चा उसी पे लगा हुआ है, अगर आप उस पर बहुत टाइम वेस्ट करें तो प्लीज 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 वैसा मत करिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप एक बोल सकते हैं प्रेस्टिजियस एग्जाम, जो इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में से एक है, आप वो देने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये मिस्टेक्स मत करिए, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, डटे रहना है, बिकॉज आपको भी पता है कि आप ये जो सीए बोल सकते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ये आप इस चीज को एक तरीके से बैक आउट कर लेंगे ना कि ठीक है प्रिपरेशन कर लिया नहीं निकला, ये आप कर ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो है वो अपने, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इन इन दिन पे अपने मॉक पेपर टेस्ट पेपर्स देने, ठीक है, इन इन दिन पे मुझे अपनी पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, संडे को रख लीजिए, ठीक है, ऐसे टाइम टेबल बनता है, संडे के दिन आप अपने पूरे जो बोल सकते हैं एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है आपने पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, हर संडे रिवाइज करिए, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको जो आपने पढ़ा है पूरे वीक में वो आप एक दिन जब उसको रिवाइज करेंगे हर एक चीज को, तो आपको याद आएगा, हाँ मैंने इस दिन ये पढ़ा था, अच्छा ठीक है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, फिर अगले संडे वही चीज अब आप करेंगे ना,
धीरे 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 वो बैठ जाएगा आपका दिमाग में। निमोनिक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ऐसे आप करने से क्या होता है कि आपका ये जो ब्रेन है ना वो डेवलप होता है, वो अडेप्ट करता है इन चीज़ों को। जितना ही आप किसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे क्या होता है, बैठ जाता है ना वो चीज़। तो सेम आपको इसके साथ करना है, ठीक है। आप टाइम टेबल अपना बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। और आपका एग्जाम क्लियर होगा, बहुत ही बढ़िया से क्लियर होगा, मैं बता रही हूँ, अच्छे मार्क्स से क्लियर होंगे। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना है अपने आप को। अगर आप किसी भी चीज़ को बर्डन के साथ कह रहे हैं, मेरे खुद के टीचर कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को बर्डन के साथ कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं होगी, इवन आप और रायता फैला देंगे, ठीक है। सो बेटर डोंट डू दिस, और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए और फिर से जुट जाइए, फिर से आपको, क्योंकि ये बैटल जीतना ही है। मानिए कि आप एक शेर है, दहाड़िए दोबारा से। मानिए कि ये पूरी जो दुनिया है ना वो एक जंगल है और आप उस जंगल के राजा हैं, ठीक है। तो राजा को क्या करना होता है, वो अपना साम्राज्य छोड़ के नहीं जा सकता या फिर किसी को छीनने नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, बस उसी शेर की तरह दहाड़ना है और दोबारा से आपको क्या करना है, अपने पूरे जंगल को एक्वायर कर लेना है, किसी को छीनने नहीं देना है ना। और उसके बाद आप क्या कहलाएंगे कि हाँ, मैं एक सच में एक अच्छा राजा हूं, जो कि मैं अपने साम्राज्य को बचा पाया हूं, ठीक है। सो इसी थॉट के साथ मानिए आप अपने आप को कि आप शेर हैं और बढ़ते चलिए आगे। और इसी थॉट के साथ अब जब पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्लियर क्यों नहीं होगा, बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डटे रहिए, करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अपने आप को उसमें पूरा घोल दीजिए। यू कैन डू इट यार, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एग्जाम में जब आप लग जाएंगे ना, अपने आप को अपना पूरा 100% दे देंगे तो वो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। डेस्टिनी भी होती है, नो डाउट डेस्टिनी होती है, बट आपको क्या करना है, अपना 100% देना है, भगवान भी आपके साथ, ठीक है। हो ही जाएगा, डोंट वरी। बस अभी के लिए शायद टाइम थोड़ा बुरा है तो कोई बात नहीं, सह लेंगे हम वो भी हंसते हंसते। नेक्स्ट टाइम लेकिन क्या करना है, हमको हमको अपना 100% दे के इससे निकलना है बाहर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपको ये थोड़ी सी राहत मिली होगी ये सब सुन के। तो ऐसे ही आप करते रहिए, आप अच्छा करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही अलग सी चीज़ आ गई है, आपको भी पता है, आपको भी इसके सिलेबस पता है, आपको भी इन सारी चीज़ मेथड टेक्निक्स पता है, तो आप कर लेंगे। इसी बार तो नहीं हुआ, ठीक है, अगली बार हो जाएगा, ठीक है। बट आप करते रहिए, उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उसके उसके साथ चलिए, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं हम, बाय बाय, टेक केयर।